और देखिए एक और बड़ी खबर लेबनान के बेका से, जहां पर आईडीएफ ने बमबारी की है। एयर स्ट्राइक से बेका में बड़ी तबाही की खबर है। भीषण बमबारी में 7 इमारतें जमींदोज हो गई हैं। देखिए आप। ईरान ने इजराइल पर हमला करके सीधे तौर पर इजराइल को चैलेंज कर दिया है। अब इजराइल को सोचना है कि वो खामोश रहता है या फिर ईरान से बदला लेता है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि ईरान पर ऐसा हमला होगा जिसके बाद ईरान फिर कभी हमले के बारे में सोच नहीं पाएगा। तो क्या इजराइल ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करने वाला है, जिससे ईरान में परमाणु जलजला आ जाए और ईरान का संपूर्ण संहार हो जाए? इजराइल पर हमला यानी सीधे सुपर पावर अमेरिका को चुनौती। अब अरब धधक उठेगा, क्योंकि अरब में युद्ध का सबसे विध्वंसक दौर शुरू हो चुका है। जिस तरह से ईरान ने 200 मिसाइलें दागकर इजराइल को दहलाया है, उसी तरह इजराइल ईरान में तबाही मचाकर बदला जरूर लेगा। और यह बदला कितना खौफनाक हो सकता है, इसका ट्रेलर लेबनान में दिख चुका है। अगर लेबनान में पेजर विस्फोट के बाद इजराइल रॉकेट मिसाइल स्ट्राइक से दहला सकता है, इतने पर इजराइल खामोश नहीं बैठा था। उसके फाइटर जेट ने बंकर बस्टर बम गिराकर बेरूत की कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। अब ईरान भी वैसी ही तबाही देखेगा, यानी कभी भी ईरान में बारूदी जलजला आ सकता है। आज की रात भी इजराइल के लिए कयामत साबित हो सकती है। ईरान पर हमले को लेकर कई इमरजेंसी मीटिंग हो चुकी है। यह एक मीटिंग की तस्वीर है। इस मीटिंग में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, शिन बेत का चीफ और मोसाद के चीफ कमांडर मौजूद थे। इस मीटिंग में तय हुआ है कि हमला कब और कैसे किया जा सकता है। अब इसकी ब्रीफिंग बेंजामिन नेतन्याहू को दी जाएगी, जिसके बाद हमले का फरमान जारी हो सकता है। अब सवाल उठ रहा है, इजराइल के हमले का दायरा क्या हो सकता है? क्या गाजा और लेबनान की तरह बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा, या फिर एक ही हमले में ईरान को बैकफुट पर लाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि ये तस्वीर साफ हो चुकी है, ये युद्ध दोनों ही देशों के अस्तित्व के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। इजराइल ने जो प्लानिंग की है, उसके मुताबिक 4 चरण में ईरान पर हमला किया जा सकता है। पहले फेज में ईरान के 3 ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा: तेल ठिकाने, सैन्य ठिकाने और मिसाइल लॉन्चिंग साइट। दूसरे चरण में ईरान के नेवल बेस तबाह किए जाएंगे। साथ ही समंदर में तैनात ईरानी युद्धपोत पर भी हमला हो सकता है। जबकि तीसरे चरण में ईरान में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो सकता है। इस ऑपरेशन की कमान मोसाद के पास रहेगी। चौथे और आखिरी फेज में ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर भी हमला किया जा सकता है। अगर ईरान पलटवार करता है, तो इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अमेरिका के संपर्क में है। हर स्टेप की जानकारी पेंटागन को दी जा रही है। हो सकता है अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन भी कर दें। बेंजामिन नेतन्याहू तमतमा रहे हैं और उनके गुस्से को ईरान से आ रही जश्न की तस्वीरें और बढ़ा रही हैं, क्योंकि ईरान इसे एक बड़ी जीत मान रहा है। वैसे भी गाजा और लेबनान में जो कुछ इजराइल ने किया, उसके बाद ईरान इस हमले को इजराइल से बदले का प्रतीक बता रहा है।
अब इजराइल की बारी है। वो कैसे ईरान के जश्न को जहन्नुम में बदलता है। अगर वो ऐसा कर पाया तो मिडिल ईस्ट में सारे समीकरण बदल जाएंगे।